नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। इस वक्त मैं छिदरवाला में हूं और आपको कुछ खास दिखाने वाली हूं। छिदरवाला में रघुवीर सिंह कडियाल जी हैं जो पहाड़ी उत्पाद को लेकर काम कर रहे हैं। पहाड़ की दालें यहाँ पे आपको मिलेगी, पहाड़ से जो झंगोरा है, जो कोदा है और बहुत सारे आइटम उनके पहाड़ से यहाँ रखे हुए हैं जो यहाँ के लोगों को वो बेच रहे हैं, जिससे कि हमारी गढ़वाल की जो संस्कृति है और जो गढ़वाल का इस आइटम को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं, जैसे कि तोर की दाल, शायद ही तोर की दाल शहरों में आपको मिले, लेकिन छिदरवाला में ये तोर की दाल आपको मिल जाएगी जो काफ़ी टेस्टी होती है। और भड्डू की दाल तो आपने खाई होगी, उसमें भी इसका यूज़ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि भट्ट जिन्हें कहते हैं, भट्ट भी उनके पास हैं। और जानते हैं हम कडियाल जी से कि क्या क्या आइटम उनके पास है जो वो यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा आगे आइए। हाँ, ये तो जो है जैसे झंगोरा है जी, अपना नाम बताइए। हाँ, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं रघुवीर सिंह कंडियाल गाँव लमगाँव से। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ से आपको लगा कि यही काम करना चाहिए? ये हमारे एक भतीजा है, उसका भी इसमें दिमाग चला तो उन्होंने कहा चाचा ऐसा करते, हमने कहा हम तेरे साथ ज्वाइन करेंगे। कितना टाइम हुआ आपको खोले हुए? अब ये असूल में खोला हम साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला है। हाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ठीक है, सब मिल रहा, ले रहा है थोड़ा और तो है यहाँ पर, फिर भी लोग जो है जो हमने ये अखबारों में ये समय दिया नहीं तो काफ़ी लोग जो है हमको सराहना कर रहे हैं कि आप जो है ये अच्छा है, लग रहा है। अखरोट भी है, हमें खुशी हो रही है अगर हमारी चीज़ जो है लोग पसंद कर रहे। तो आपके हरिद्वार से ये लड़के जो बहुत सारे ना, उनको जब हमने फेसबुक में डाला तो उन्होंने भी खुशी किया। तो कोटद्वार के 2-3 लड़का है, उन्होंने भी यही काम करेगा, आप भी जैसे लड़की है वो भी। तो उन्होंने कहा क्या है आपके पास अभी? जैसे झंगोरा है जी। अभी तो खत्म हो गया है, ये घर के चावल है जो कि ये चावल होते ना हमारी। हाँ। और राजमा है 10-11 किस्म की, ये किस्म ही 10-11 किस्म की राजमा है, ये उपलब्ध है। हाँ, जैसे हर्षिल की है और पुरोला, बरकोट, चक्रौता है। उत्तरकाशी की तो फेमस है हर्षिल वाली। और ऐसे जो है मसाला भी हमारे घर के आते हैं। अच्छा, उनको लगाते हैं, मसाले की खुशबू आते। हाँ, देखा आपको मैंने दिखाई भी है पूरी जो है मसाले। और ये तो हमने थोड़ा बहुत ऐसे रखा, मेन हमारा मकसद ये है कि हम अपना गढ़वाल का जितने हमसे हो सकता हम गढ़वाल का नाम रोशन करें, ताकि जो है ये। और ये अब लोग खुशी हो गई है, ये तो किसी तुमने सोचा कैसा है, हमने कहा आगे दिमाग में गया खाली हम। तो इस समय जो है मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं भी रिटायर हो रखा। अच्छा। तो इसने कहा चाचा ऐसा करो, तुमने फालतू रहना, चलो तुम यहाँ रहेंगे, मैं सामान सप्लाई करूँगा। तो अब अभी बल्कि इनका सामान लेने जा रहा हूँ, अब आएगा ये सामान परसों ही आया। अच्छा। तो हमारा जो है दोनों को चल रहा कि चल जा तू वहाँ चल जा। जैसे कि मैं देख रही हूँ सिलवट्टा भी रखा हुआ है। हाँ जी, सिलवट्टा भी। हाँ जी, सिलवट्टा भी है, सब चीज है जी। देखो टोकरी है, सुपा भी है, घीरे हैं, जैसे कंडी कहते हैं ना, घीरे भी कहते, कंडी, घीरे तो हमारी अपनी भाषा है ना। तो हमने कोशिश करी जितना हम लोगों से मदद हो। पैसा तो अपनी जगह है, पैसा हमको ये तो न तो हमने ये सही, हमारी चाहिए पैसा जो कुछ हो, चलो हमारा भी 2 पैसा रोजगार बन जाए। जैसे कि आप क्योंकि पहाड़ों पे तो कोई नहीं रह रहा है, तो कहाँ से इसे इतना सारा सामान को आप लाते हैं, कैसे हो पाता है? कुछ लोग साहब यहाँ आ गए, अभी भी हमारे लोग बहुत सारे ऊपर है जो कि इसमें अभी रुचि है उनको। अच्छा, खेती बाड़ी हो रही है पहाड़ों में? अभी काफी लोग जो है करते हैं। ये है कि जैसे गांव में 100-200 परिवार है, तो उसमें ये नहीं कि सभी भागे, कुछ वहाँ है तो वो इसको काम करते हैं, ऐसा नहीं। तो मेहनत भी तो बहुत, क्योंकि उखड़ में ही डालें तो उखड़ में ही होती है। हाँ, तो उखड़ में होते वो कुछ क्यारी में बहुत कम होते है, तो उखड़ मिलती है नहीं, पर कर रहे जो पुराने लोग हैं, नए लोग कोई नहीं कर रहे। बारिश के भरोसे खेती होती है। बाकी है भाई वो तो चीज है, और फिर बारिश पे निर्भर होता, पहाड़ों की तो जगह जमीन, पहाड़ में बारिश हो गई तो सब चीज उपलब्ध है नहीं। तो फिर भी थोड़ा बहुत लोग जो है उसको उगा रहे, बेच रहे, इसी बात में करने वाले कर ही रहे अभी भी। अब जैसे ये तो बंद हो गया था, फिर भी दिन आज की टोकरी जो है बोल रहे हो उनको तो बना रहे हो, क्या आप लोग बोलेंगे तो हम बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं
ये इसको सूपा कहा जाता है। सूपा है। और ये जैसे कि जैसे चावल में कुछ कबाड़ा है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, उसको फटकने के काम आता है। मतलब इस तरीके से इसको उससे कबाड़ा निकाला जाता है। और बहुत ही इसके बगैर शायद गढ़वाल या कुमाऊं पूरे उत्तराखंड का जो रसोई है उसमें काम नहीं होता। उसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिलवट्टा है, इसमें नमक पीसा जाता है और मसाले पीसे जाते हैं। जो जैसे जो जो आज हम काम मिक्सी में कर रहे हैं, पहले सिलवट्टे में हुआ करता था। और ये प्योर पत्थर का है, ये पत्थर का है। ये आइटम आपको गढ़वाल में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बरप सिंह पोखरियाल जी हैं, जिन्होंने छिद्दरवाला में काफ़ी अच्छा काम किया है और हमेशा से जनप्रतिनिधि के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको कि किस तरह से हम अपने गढ़वाल, अपने कुमाऊं के जो पहाड़ में जो खेती हो रही है उसको किस तरह से हम बचाएं कि लोग उस, भले शहर में भी है लेकिन छुट्टियों के टाइम पे, ऐसे टाइम पे अपने पहाड़ों में अपनी खेती बाड़ी की तरफ वो जरूर जाएं। बिल्कुल मैडम, ऐसा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि पलायन को रोकने का एक तरीका है। आज जो है, जो पहाड़ों में जो जैविक खेती हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सब जितने भी अनाज होते हैं प्लेन्सों में, जो मैदानी क्षेत्र में होता है, ये खाद पे निर्भर करता है। लेकिन बहुत मज़ेदार बात यह है कि पहाड़ों में जो भी उपज होती है, जो भी हम फसल पैदा करते हैं, वो बिना यूरिया के, बिना खाद के, बिना डाई के हैं और बहुत जैविक खाद के, मतलब वो जो हमारा घर का जो कंपोस्ट होता है, गोबर की जो खाद होती है, उससे पैदा होता है। और विशेष करके पहाड़ों में सिंचित भूमि कम होती है और इसलिए जो वहाँ की जो भूमि है, वो जो वहाँ की जो उपजाऊ फसल है, वो खेती है, वो बारिश पर निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी होती है। और विशेष करके जो यहाँ पर इस दुकान में रखा हुआ है कोदा का आटा, जिसको मंडवा का आटा बोलते हैं, तो पहाड़ में इसको कोदा भी बोलते हैं। और मंडवा का जो आटा, मंडवा की जो खेती है, ये बिना बारिश की होती है। अगर बारिश हो भी जाए ठीक है, नहीं हो जाए तभी होती है। और ये पहाड़ों में अच्छा होता है और ये ढालदार खेतों में होता है, बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ पहले मैदान में नहीं मिल सकती है। जैसे ये काले भट्ट हैं, सफ़ेद भट्ट आपको मैदान में मिल जाएंगे, लेकिन काले भट्ट जो होते हैं वो पहाड़ों में मिलते हैं, वहीं के मिलेंगे। काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग पलायन हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर जो है जो अपनी खेती कर रहे हैं। और आजकल युग ऐसा है कि हर जगह सड़कें चली गई है, गाड़ियाँ जा रही है, तो इसके जो है सब्जी की ओर लोगों का झुकाव ज़्यादा हो गया है। जैसे आलू की खेती लोग वहाँ पर कर रहे हैं, दाल की खेती कर रहे हैं, काले भट्ट उगा रहे हैं और मंडुआ तैयार कर रहे हैं और ये झंगोरा तैयार कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं, चौलाई तैयार हो रही है। इस प्रकार से जो है, जैसे हमारे यहाँ अभी आपने ये सुपा बोला है, सुपा और ये कंडे जो घेड़े हमारे, ये रिंगाल का जंगल होता हमारा, तो जंगलों से रिंगाल तोड़ करके लोग अपने हाथों से इसको दस्तकारी करके बुनते हैं। तो वो अपने हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं इसको बुनते हैं। एक चटाई होती है जिसको हम घर में मुरेटा बोलते हैं, मुरेटा बोलते हैं, वो भी बनाया जाता है। इसी प्रकार ये जो हमारा ये हॉटकेस का काम करती है, हमारे रिंगाल की टोकरी, हम हॉटकेस तो हम बाजार से लेते हैं प्लास्टिक का, उसमें रोटी रखते हैं। लेकिन अगर इसमें हम रोटी रखेंगे बना करके, गरम गरम रोटी कपड़े में रख करके, इसका स्वाद ही और अलग होगा। सिलवट्टा जैसे आपने देखा अभी पत्थर का, प्योर पत्थर का है ये। इसमें हम मसाला पीसेंगे, चटनी पीसेंगे, कुछ भी पीसेंगे। जैसे हम गैस का जो है फाना बोलते हैं, फाना बनाते हैं, वो तो इसी में पीसा जाता है। तो इस प्रकार से जो है, आपने ये एक सुझाव सही बोला है कि पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए और जो हम खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को कम से कम ज़्यादा नहीं तो छुट्टियों में, जैसे जो सर्विस क्लास वाले लोग हैं, छुट्टियों में अपने गांव की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए, लोगों को सुझाव भी लेना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। और अक्सर हम ये चाहते हैं कि लोग यहाँ के साथ साथ अपनी खेती पे भी ध्यान दें और वहाँ भी रहन सहन। और एक समय मैडम मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इस प्रकार से जो भीड़ भड़ाका हो रहा है, वो यहाँ पर जो पलायन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ भीड़ भड़ाका जो हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा, जहाँ तक हमारा मानना है, तो लोग यहाँ से पलायन पहाड़ों की ओर करेंगे, पहाड़ों की ओर करेंगे और वहाँ पर महत्व मिलेगा। क्योंकि लोग आखिर लोगों ने वहाँ पर ज़मीन लेनी शुरू कर दी है, लोग घर बनाने शुरू कर दिए हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है। वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ हमारे पास है, जैसे हमारा लेंगड़ा होता है घाट गंज में, लेंगड़ा की सब्जी देखो आप वहाँ है। और जैसे हमारी कंडाली होती है, बिच्छू घास जिसको बोलते हैं, ढोलन होती है, ये खट्टा खट्टा बना तो कड़ंदिया बोलते हैं उसको। तो ये बहुत आजकल जो है पहाड़ में बिना सब्जी, बिना पैसे की सब्जी आदमी खाता है आजकल। विशेष करके जो लोग जो है, एक आलू काटा और थोड़ा हरा निकाला, थोड़ा अपना कड़ंजा वड़ंजा चौलाई चुलाई निकाली, उसे अपना गुजारा कर लेते हैं। बहुत बहुत उसमें टेस्ट ज़्यादा है।
तो इस प्रकार से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि लोग अपने पहाड़ की तरफ जाएं, अपनी पैतृक भूमि की तरफ जाएं। थोड़ा गढ़वाली में आप संदेश दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने पहाड़ की। सही कह तो रहे मेरे हैं। बोलने का मतलब ये छो हाँ। कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मात्रा में हो सको, मेरे ये बोलने का मतलब ये छो कि अपना गढ़वाल के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति आप आस्था रखला और फिर अपना गौ में लौटी तय ज़्यादा नहीं हो सको तो छुट्टी का टाइम पर जैगते हैं, अपनी खेती बाड़ी देखते हैं, अपना जो दादी बोली, अपनी बोली बेटी बहू बड़ी चाची तो का साथ में बैठी तय जानकारी ले सकता और वह तरफ लोग आकर्षित कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के द्वारा भी कई ऐसी नीतियां बनाई है अपने उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट है, जो जैसे दालें हैं, उसको किस तरह से आगे प्रमोट करना है और इसी काम इसी को लेकर काम कर रहे हैं कंडियाल जी। कंडियाल जी, एक मैसेज गढ़वाली में भेजा लो अपना ये जो आपने ये दुकान खोली ये मुझे एक लोगों से किस क्या आप तक बताए उन तक बताए तो कोई ना कोई लोग आते रहते हैं। नहीं, एक संदेश कि आप मेरी शॉप में आइए, यहाँ पे आपको हाँ, उत्तराखंड तो की कह रही है, जो उत्तराखंड की सब्जी जो भी मिलेगा, सब्जी जो दालें भी मिलेगी, दालें नमक मिलेगा। जो भी लोग हैं जरूरत पड़ी वो चीज़ सब उपलब्ध है यहाँ पे। झंगोरा है, कौनी है, चुलाई है, ये सिलोटा है, जो भी अपना बालों में हमारे है वो सब मंडवा का आता है, ये हम सब उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि आपने देखा कि इस छोटी सी शॉप है, लेकिन इस शॉप में उत्तराखंड की जो दालें भी हैं और नमक भी है। आपको बताना भूल गई, यहाँ पे हर तरह का नमक आपको मिलेगा जो पहाड़ों में सिलबट्टे में पीसा जाता है, वो नमक आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको यदि उत्तराखंड का दाल और झंगोरा कोदा कुछ भी सामान लेना हो तो छिदरवाला में मेन चौक के पास यह शॉप है, इस शॉप में आप ज़रूर आइए। इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। छिदरवाला से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।